मित्रों, रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी को तो आप सभी जानते होंगे। वही मंदोदरी जो एक पतिव्रता और सत्यवती नारी थी और वह बार बार अपने पति के अनैतिक कार्यों को करने से रोकती थी। कहते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत ही ज्ञानी स्त्री थी। वह युद्ध का परिणाम पहले से ही जानती थी, इसलिए वह इस युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका में ले आया था, तब राम जी सीता माता को तलाशते हुए लंका में ही पहुंच गए और उसके बाद राम जी का और रावण के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद रावण की मृत्यु हो गई। तो रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ मंदोदरी का? क्या थी असली कहानी? क्या थी मंदोदरी की पूरी कहानी? जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो श्री राम, जय जय राम। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल इंडिया चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि कौन थी मंदोदरी। तो दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा थी जो भगवान शिव की बहुत ही बड़ी भक्त थी। वह एक बार कैलाश पर्वत पर जाती है और वहां पार्वती माता की अनुपस्थिति में वह शिव शंकर भगवान को प्रसन्न करने लगती है। यह सब करने पर उसके शरीर पर भस्म लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पार्वती माता आती है और उसके शरीर पर भस्म को देखकर वह क्रोधित हो जाती है। वहां पार्वती माता उसे श्राप देती है। वह कहती है कि तुम एक मेंढकी का रूप धारण कर लोगी और एक कुएं में 12 साल तक रहोगी। बाद में जब पार्वती माता को सच्चाई का पता चलता है कि यह भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त है, उसके बाद वह पश्चाताप करती है और कहती है कि तुम 12 साल बाद अपने पुनः रूप को धारण कर लोगी। एक बार वहां से मायासुर और उसकी पत्नी वहां से गुजर रहे होते हैं और उनके कोई भी पुत्री नहीं होती, जिसकी वजह से मायासुर शंकर भगवान की आराधना करता है। शंकर भगवान के आशीर्वाद के द्वारा कुएं से उन्हें एक कन्या के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वह उसको निकाल लेते हैं और वह भगवान शंकर का आशीर्वाद समझकर उसे पालने लगते हैं। भगवान शंकर की कृपा से उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति होती है। तब वह उस पुत्री का नाम मधुरा से बदलकर मंदोदरी रख देते हैं। फिर वह उनके यहाँ पलने लगती है। एक बार रावण मायासुर के महल में आ जाता है और वह वहाँ मंदोदरी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और वह उससे विवाह करने का प्रस्ताव मायासुर के सामने रखता है, लेकिन मायासुर उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। उसके बाद मंदोदरी अपने पिता के प्राणों की वजह से विवाह के लिए तैयार हो जाती है और उसका विवाह रावण के साथ हो जाता है। किंतु वह रावण को अधर्म के रास्ते पर हमेशा रोकती रहती थी, किंतु रावण उसकी एक नहीं सुनता था। तभी वह मृत्यु को प्राप्त हुआ था। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी विभीषण से शादी करने के लिए कदापि तैयार नहीं थी। वह कुछ सालों तक अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने बाद में शादी कर ली थी विभीषण से, परंतु ऐसी पतिव्रता नारी क्या कभी ऐसा कर सकती है? उन्होंने किसी से शादी नहीं की थी। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है? कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय श्री राम।